साकल चिराग नाम विचू फिरदा जिठल दुरन ओ देवाला दे सिरदा प्रभु यीशु मसीह पितल अब छूने के लिए जा रहा है हमारा खुदा पितल आज हमारे बीच में मौजूद है। सूरज मुखड़ा चमकदा अपनी कलीसिया चलदा फिरदा मौजे ओ बंदा अपनी कलीसिया चलदा फिरदा ओ रहमाना मौजे ओ बंदा नाम यीशु जड़ा पुकारे नाम यीशु जड़ा पुकारे अपने लहू के विच रंगदा अपनी कलीसिया चलदा फिरदा ओ मरदा अपनी कलीसिया चलदा फिरदा ओ मरदा अपनी कलीसिया चलदा फिरदा Yes,
We release the fire of the Holy Ghost. We release the fire of the Holy Ghost. हम परमेश्वर की समझ को रिलीज करते हैं। समझ we release the fire of the Holy Ghost. 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 Out from the right. Out in the free. Free. आजाद हो जाओ। आजाद हो जाओ यीशु के नाम से। बंधन टूट जाए। बंधन टूट जाए। बंधन टूटे। बंधन टूटे। बंधन टूट जाए। बंधन टूट जाए। बंधन टूट जाए। आपके बच्चों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आपके बच्चों के जीवन में बदलाव आ रहा है। जो बच्चे आपका कहना नहीं मानते,
जो बच्चे अब कहना नहीं मानते और जो बच्चे नशे में हैं, पवित्र आत्मा उन्हें छू रहा है, पवित्र आत्मा के बच्चों को छू रहा है। आपके बच्चे बदल रहे यीशु के नाम से, आपका पति बदल रहा है यीशु के नाम से। जिन हस्बैंड वाइफ में डिस्कनेक्ट है वो डिस्कनेक्ट खत्म होने के लिए जा रहा है यीशु के नाम से। आप गवाही के साथ आएंगे यीशु के नाम से। बहन संजोगिता, आप गवाही के साथ आएंगे। 2021 is your year of testimony। एक औरत है, ਉਹਦੇ शरीर ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ और पिछले 5, 6, 7 दिनों तो सो नहीं रही। वो क्या जाए लमना दाजा लबा ओ रामना दा लो रामना हासा सलाबा रबा। ਤੁਸੀਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਲਬਾ दाजा रामना हासा ओ रबा लमना दाजा रबा लमना दाजा ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ? एक हफ्ता। हालेलुया, होली स्पिरिट इज हियर। परमेश्वर आत्मा इस जगह ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। अगर ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करेगा। अपने आंखों बंद करो। ओ लॉर्ड, आज हम प्रार्थना करते हैं ये बहन आज इस बंधन से आजाद हो जाए। We release the fire of the Holy Ghost. We release the fire of the Holy Ghost. The fire of Holy Ghost is coming upon you. The fire of Holy Ghost is coming upon you. परमेश्वर की आज्ञा पर आ रही है बहन, परमेश्वर की आज्ञा पर आ रही है, परमेश्वर की आज्ञा पर आ रही है। You are going to free। आप इस बंधन से आजाद हो रहे हैं। You are going to free। You are going to free। You are going to free। Be free in Jesus name। Lamanaga saraba, lamanaga raba raba raba। Another problem। तो हमें माइग्रेन की प्रॉब्लम सी उस तो उससे आजाद हो चुके। रापा लमना गाजा रापा पापा। अपने हाथ को उठाई कलीसिया, होली स्पिरिट इज हियर। परमेश्वर से प्रार्थना करें। भूल सडेला बेदिला दे बोल पागलू। अपनी आवाज ऊंचा करके बेदिला दे बोल पागलू। बोल मेरे नाल बोल पागलू। बेदिला दे बोल पागलू। हालेलुया। इस महीने में जिस परिवार में सोना चोरी होया अगे आए,
जिस घर के अंदर सोना चोरी होया, कम ऑन द फ्रंट। क्या चोरी हुआ आपका? क्या चोरी हुआ आपका? कान की बाली कब चोरी हुई? 22 तारीख 22 नवंबर। अपनी आंखें बंद करें, परमेश्वर रिस्टोर करने के लिए जा रहा है। और be free in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth। हम परमेश्वर की समझ को रिलीज करते हैं। Restore, restoration, we speak restoration, we speak restoration, come back in Jesus name। हम शैतान से छीन लेते हैं और इस बहन को वापस कर देंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खाली बर्तन रूह से भर दे, खाली बर्तन रूह से भर दे, रूह का चश्मा जाहिर कर दे, रूह का चश्मा जाहिर कर दे। खाली बर्तन रूह से भर दे, खाली बर्तन रूह से भर दे, रूह का चश्मा जाहिर कर दे, रूह का चश्मा जाहिर कर दे। के जोर से तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਟੂ ਐਂਟਰ ਦ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਹੈਵਨ। बोलो आमेन, बोलो आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लॉर्ड जीसस सेड, आई एम द वे, आई एम द लाइफ, आई एम द ट्रुथ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, राह, सच्चाई ते जीवन मैं हां। बिना मेरे तो कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। बिना मेरे तो कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर साडे विच मौजूद है। बहुत ध्यान दे नाल अज दे वचन नूं सुनना। छुटकारा परमेश्वर दे वचन दे द्वारा। छुटकारा परमेश्वर दे वचन दे द्वारा है। बोलो आमीन। बाइबल दे विच लिखिया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, राह, सच्चाई ते जीवन मैं हां। बिना मेरे तो कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਤਾਂ 2021 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। 2021 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਚਰਿੱਤਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। अगर तुसी 8 घंटे भी प्रार्थना करने वाले हो, चरित्र सही नहीं है, तो परमेश्वर नहीं देखेगा। ਤੁਹਾਡਾ कैरेक्टर गुड होना चाहिए। इफ योर कैरेक्टर इज गुड, जे ਤੁਹਾਡਾ कैरेक्टर अच्छा होएगा तो परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰੁਣਾ ਕਰੇਗਾ। बोलो आमीन। बाइबल ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, पहला पत्रस 1 अध्याय ਉਹਦੀ 15 ਅਤੇ 16 ਆਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ, वचन में लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। बोलो आमीन। क्योंकि लिखा है,
पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आमेन। साडा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। पवित्र परमेश्वर चाहता है कि तुसी पवित्र बनो। जिस तरह मैं पवित्र हूं उस तरह तुसी पवित्र बनो। अगर तुसी पवित्र बनोगे, अगर तुहाडा कोई इलीगल रिलेशन नहीं होएगा, अगर तुहाडा कोई नाजायज रिश्ता नहीं होएगा, तब परमेश्वर की करुणा तुहाडे ते आएगी। अगर तुहाडे नाजायज रिश्ते होंगे, परमेश्वर तुहाडी कदी नहीं सुनेगा। परमेश्वर उसकी सुनता है जिहड़ा पवित्रता विच रहंदा है। परमेश्वर के सामने जाने वाले लोग अगर पवित्र होंगे तो उन्होंने दुआ कबूल होती है। बोलो आमीन। उन्होंने दुआ कबूल होती है। बोलो आमीन। पिछले दिनों के विच असी कलीसिया लिए प्रार्थना कर रहे थे, मैं और मेरी भाई असी परमेश्वर के प्रार्थना करते। परमेश्वर कुछ व्यक्तियों लिए असी प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ये जीवन के अंदर इस काम नूं कर, ये जीवन के अंदर काम नूं कर। पवित्र आत्मा सानू कहता है ओदा करैक्टर अच्छा नहीं है। Holy Spirit told us his character is not good. ओदा करैक्टर अच्छा नहीं, इसलिए उसकी गवाही नहीं बन रही। वो व्यक्ति दे विच खोट है, उस व्यक्ति दे विच प्रॉब्लम है, ਉਹਦੇ अंदर बैड हैबिट है। अगर थोड़ा करैक्टर अच्छा होएगा तो परमेश्वर की करुणा ते दया ਤੁਹਾਨੂੰ फॉलो करेगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। ਉਹਦੀ करुणा ते दया ਤੁਹਾਨੂੰ फॉलो करेगी। बोलो आमीन। बोलो आमीन। इब्रानियों की पुस्तक च लिखिया जे वचन तुसी देखो, इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय ਉਹਦੀ 14 आयत है। सबसे मेल मिलाप रखो और पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखे। हालेलुया। मेरे पीछे पड़े सभी जन पवित्रता के खोजी हो। बोले कलीसिया पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। बिना पवित्रता तो तुसी खुदा को नहीं देख सकते। बिना पवित्रता तो तुसी खुदा को नहीं देख सकते। बाइबल में लिखा है अगर तुसी पवित्र नहीं हो तुसी कभी भी खुदा को नहीं देखोगे। जिहड़ा पवित्र है उन्हें खुदा नजर आता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ खुदा नजर आता है। बोलो आमीन। मूसा पवित्र सी। मूसा दे नाल परमेश्वर आमने सामने गल्लां करदा सी, जिस तरह कोई भरा अपने भरा नाल गल्लां करे। मूसा दे नाल परमेश्वर इस तरह गल्लां करदा सी। हालेलुया। हालेलुया। सो बी होली, पवित्र बनो। अगर तुम्हारी लाइफ के अंदर समस्या है, अगर तुम्हारी आंख बुरी है, बाइबल में लिखा अपनी आंखों को काट के छोड़ दे, ये ना होवे तेरा सारा शरीर नरक में पाया जाए। जितना हाथ बुरा काम करता है उन्हें काट के छोड़ दे, ये ना होवे तेरा सारा शरीर नरक में पाया जाए। इसका मतलब है अगर तुम्हारा दोस्त, अगर तुम्हारा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਧਕੇਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। अगर तुसी धर्मी हो, पवित्र व्यक्ति धर्मी बन जाता है, और जिहड़ा धर्मी व्यक्ति है वो अधर्म तो नफरत करता है, अधर्म दी चीज़ों तो नफरत करता है। हालेलुया। हालेलुया।
ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵੋ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਭਰੇਗੀ ਅਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਗਿਦੌਨ ਨੇ ਅਸ਼ੇਰਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਅਧਰਮ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਰਾਜਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰੱਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। बिना पवित्रताई तो कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। अगर तुसी पवित्र होवोगे तुसी परमेश्वर को देख सकोगे। बाइबल च लिखिया धन ओ लोग हन जिन्हां दे मन शुद्ध हन, वो परमेश्वर को देखणगे। मन उस व्यक्ति दा शुद्ध होता है जिहदा करैक्टर गुड होता है। जिहदा करैक्टर गुड नहीं ओदा मन भी शुद्ध नहीं हो सकता, और जिहदा मन शुद्ध है ओदा करैक्टर भी गुड होएगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं धर्म कर्म दे काम करन दे नाल, भलाइयां दे काम करन दे नाल, लंगर लगाउण दे नाल, गरीबां दी हेल्प करन दे नाल वो स्वर्ग चले जाणगे, तां ये गलत है। ऐसा नहीं होता। बाइबल दसदी है, बाइबल बयान करती है, जब तक तुसी अपने जीवन नूं करैक्ट नहीं करदे, जब तक कोई रूह यीशु मसीह का अंगीकार नहीं करती और बपतिस्मा नहीं लेता, वो व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता और वो व्यक्ति धर्मी नहीं बन जाता, वो स्वर्ग नहीं देख सकता। तुहाडे धर्म ते कर्म दे काम तुहानू नहीं पहुंचा सकणगे। सिर्फ स्वर्ग जाण दे लई तुहानू जरूरत है तुसी परमेश्वर दे नाल पवित्रताई दे नाल चलना है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। दाऊद परमेश्वर के नाल चलिया, जब दाऊद परमेश्वर नाल चलिया, एक दिन दाऊद की अख बुरी हो गई। दाऊद की अख बुरी हुई, दाऊद पाप विच चला गया। परमेश्वर दाऊद नाल इतना प्रेम करता सी, परमेश्वर ने कहा दाऊद अजे मैं तेनू बहुत कुछ देना सी। दाऊद पाप में अंदर चला गया। इफ योर कैरेक्टर इज गुड, ये ਤੁਹਾਡਾ करैक्टर अच्छा होएगा, तो परमेश्वर का कृपा और अनुग्रह ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ। बोलो आमीन, बोलो आमीन। लोग पैसे नाल मापते हैं, मैं पैसे नाल नहीं मापदा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, अगर ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੋ अगर ਤੁਹਾਡਾ करैक्टर गुड है, तो परमेश्वर यीशु मसीह ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਓ। If you are holy, जे तुसी पवित्र हो तो पवित्र परमेश्वर तुहाडे कोल आएगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल च लिखिया यिर्मयाह दी पुस्तक 17 अध्याय ओदी 10 आयत वचन दे अंदर लिखिया, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता। परमेश्वर आखदा है मैं यहोवा तुहाडे मनां नूं खोजदा हां और तुहाडे हिरदे दी जांच करदा हां। मैं यहोवा तुहाडे मनां नूं खोजदा हां और तुहाडे हिरदे नूं जांचदा हां। बहुत सारे लोग अपने हिरदे नूं जांचण लई डॉक्टर दे कोल जांदे हन, ईसीजी कराउंदे हन, इको कराउंदे हन। ईसीजी को कराउण दी लोड़ नहीं, परमेश्वर तुहाडे हिरदे नूं जांचेगा। अगर उहदी जांच में तुसीं खरे पाए गए, तुहाडे हार्ट आदि ब्रेक नहीं होएगा।
परमेश्वर आखदा है मैं यहोवा तुहाडे हिरदे नूं खोजदा हां और तुहाडे मनां नूं जांचदा हां, तुहाडे हिरदे नूं जांचदा हां। बाइबल में लिखा ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दो। बोलो आमीन। परमेश्वर कहता मैं तुहाडे चाल चलन के अनुसार तुहानू फल देवांगा। हालेलुया हालेलुया। बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना दी अंजील दे अंदर 8 अध्याय ਉਹਦੀ 34 आयत प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जेड़ा बंदा पाप करता है वो पाप का गुलाम है। वो उस गुलामी जो तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक कोई पवित्र व्यक्ति उसको ना छुड़ा ले। हालेलुया। जेड़ा बंदा जेल के अंदर है वो अपने आप छुट नहीं सकता। ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ? किथे लिखा? बाइबल में लिखा जेड़ा पाप करता है वो पाप का दास है। हालेलुया। मैं तुहानू एक स्टोरी सुनाई सी, इधर मेरे पास देखो, मैं तुहानू एक स्टोरी सुनाई सी। एक पिंड सी, पिंड के अंदर एक व्यक्ति सी, उस पिंड में हड़ आया और वो व्यक्ति साइड से बैठा हुआ सी। वो हड़ दे विच पानी के अंदर चुप्पी मारदा, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਚੱਲਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਪੀ ਮਾਰੀ, ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਲੂ ਸੀ। पहला ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਭਾਲੂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਲੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। हालेलुया। फिर तुम उस पाप को छोड़ नहीं सकते। बहुत सारे लोगों को शराब के भालू ने फड़िया होया है, बहुत सारे लोगों को नशे के भालू ने फड़िया होया है। हालेलुया हालेलुया। आज तुसी मैं तुहानू जो बाइबल जो पढ़ाउण दे लई जा रहा, तुसी हैरान हो जाओगे कि इस तरह किदां हो सकता है। ਅਸੀਂ वचन पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 7 अध्याय 18 जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर 9:18 नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले वे शेम, हाम और येपेत थे। हालेलुया। नूह कौन सी? तुसी जानते होंगे। नूह धर्मी सी। बाइबल में लिखा नूह, बोलो नूह धर्मी सी। इको व्यक्ति परमेश्वर को मिला नूह जेड़ा धर्मी सी, और वो व्यक्ति नहीं, वो व्यक्ति ओदा घराना बचाया गया। ओदा घराना बचाया गया। जो तुसी प्रभु चाहते हो, जो तुसी प्रभु को ग्रहण कर लिया, उस तो बाद टिल डेथ मरण तक ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
नूह धर्मी सी। नूह ने अपने बच्चियां नूं, अपनी पत्नी ते अपने बच्चियां नूं, अपने नौहां नूं बचा लिया। बाइबल च लिखिया जदों नूह जहाज तो बाहर निकलिया ओदे 3 लड़के होए, शेम, हाम, यफीत। आगे पढ़ो। और हाम कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र यही हैं और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। हालेलुया। ए नूह दे 3 पुत्र होए और इन्हां पुत्रां तो ही सारी पृथ्वी दा वंश बनया है, सारी पृथ्वी दे लोग बने हैं। आगे पढ़ो। नूह किसानी करने लगा। नूह ने की कीता जदों नूह दे पुत्र बोट धरती ते डुबी, पानी सुक गया, नूह किसान बन गया। नूह किसान बन गया। उसने दाख की बारी लगाई। हालेलुया। देखो ध्यान देना, नूह किसान बनया, नूह ने एक दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ। वह दाख मधु पीकर मतवाला हो गया और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। की कर रहा नूह? वो व्यक्ति जिहड़ा अपने परिवार को बचा के लेके आया, जिन्हें किश्ती बनाई, 100 साल तक वो परमेश्वर की आवाज को सुनता रहा। 100 साल उन्हें परमेश्वर की आवाज को सुनिया। उस तो बाद जो बाहर निकलिया वो किसानी करने लगा, उन्हें दाख की बारी लगाई, वो दाख मधु पी के मतवाला हो गया और अपने तंबू के अंदर नंगा हो गया। आगे पढ़ो। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया। इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास। हालेलुया। इधर ध्यान देना। देखो, नूह किसान बन गया, नूह ने दाख की बारी लगाई, वो दाख मधु पी के मतवाला हो गया और वो अपने तंबू च नंगा हो गया। ओदे को बेटे ने, जिहड़ा बेटे दा नाम है हाम। हाम ने अपने पिता नूं नंगा देखिया और जदों वो ओदा नशा उतरिया, जदों अपने होश में आया, जदों दा नशा उतरिया, ओने हाम नूं श्राप दिता। नूह ने ओदे बेटे कनान नूं श्राप दिता और ओदा पूरा घराना श्रापित हो गया। दाख मधु मतवाला करता है और तुहाडे घराने दे उत्ते श्राप लेके आंदा है, तुहाडे बच्चियां दे उत्ते श्राप लेके आंदा है। जिहड़े लोग शराब पीते हैं उन्हां नूं लगदा है कि वो कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं। तुहाडा घराना भी उहदे नाल श्रापित हो रहा है। तुहाडे बच्चे अगे उन्हां दे बच्चे श्रापित हो रहे हैं। इस जगह दे उत्ते उहदा बेटा श्रापित नहीं, उहदा पोता श्रापित होया और ओदी पूरी पीढ़ी कनानी लोग श्रापित हो गए, पूरी कनानी जाति श्रापित हो गई। एक औरत तुहानू याद होएगा, कनानी औरत प्रभु यीशु मसीह को आई सी। उस औरत ने कहा, प्रभु मेरी बेटी ने माफ कर। प्रभु कहता जा, मैं मुंह नहीं लाऊंगा। बच्चियां की रोटी रोटियां नहीं देने जाती। सो बी होली, पवित्र बनो, क्योंकि साडा बुलाउण वाला पवित्र परमेश्वर है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। जिहड़ा पाप व्यक्ति के ऊपर है, वो पाप बच्चियां दे विच भी आउंदा है। राहाब वेश्या जिहड़ी यरीहो दे विच वेश्या होंदी सी, यरीहो दे अंदर वो दाऊद दी परदादी सी। दाऊद दी परदादी होने के कारण दाऊद 7 बार आराधना करता सी, लेकिन चौथी पीढ़ी का श्राप एक दिन वो दाऊद नूं आके ढा गया।
ਉਹਦੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੜਦਾਦੀ ਸੀ ਉਹ ਰਹਾ ਵੇਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਸ਼ਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਦਾਊਦ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੇਚਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਬੀ ਹੋਲੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। अगर तुसी उत्पत्ति की किताब को पढ़ो, तुसी ओदी 6, 7 ते 8 अध्याय को पढ़ो, उस तिन्ना अध्याय दे विच नूह परमेश्वर दे नाल चलदा रहा। लेकिन जे तुसी 9 अध्याय को पढ़ो, 9 अध्याय की 18 आयत तो जदों नूह बिगड़ गया उस तो बाद नूह बारे कुछ भी नहीं लिखिया। उस तो बाद लिखिया नूह मर गया। 3 अध्याय मूसा ने नूह बारे लिखे, लेकिन जो बिगड़ गया उसके बारे कुछ नहीं लिखिया। उस तो बाद पूरा चैप्टर क्लोज करता गया। उस तो बाद लिखिया नूह इन्ने साल का होके मर गया। हिस्ट्री बनेगी अगर तुम पवित्र हो तब परमेश्वर संसार दे विच तुहाडी बेस्ट हिस्ट्री नूं बनाएगा। अगर पापी हो हिस्ट्री फिर भी बनेगी पर काले अखरों के नाल। फिर भी हिस्ट्री बनती है काले अखरों के नाल। लेकिन यीशु मसीह ने अपना लहू देके तुहानू खरीद लिया है। इसलिए पवित्र परमेश्वर तुहानू कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुहाडा बुलाउण वाला परमेश्वर मैं पवित्र हां, तुसी पवित्र बनो। बोलो आमीन, बोलो आमीन। दाऊद ने पाप किया। जब दाऊद ने पाप किया ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮਰ ਗਿਆ। आदम ते हवा ने पाप किया। जब आदम ते हवा ने पाप किया वो परमेश्वर की प्रेजेंस से बाहर हो गए। परमेश्वर आदम ते हवा नाल रोज गल्लां करदा सी, सवेरे ते शाम 2 टाइम गल्लां करदा सी। ये 2 व्यक्ति सन जिन्हां ने पूरी मनुख जाति का परमेश्वर दे नाल कनेक्शन ही कट दिता। आज मनुखा का परमेश्वर ना कनेक्शन क्यों कटिया हुआ है? उदी मेन रीढ़ दी हड्डी हन आदम ते हवा। उन्होंने पाप किया, पूरी मनुख जाति दे नाल परमेश्वर का कनेक्शन टूट गया। आज मनुख नूं परमेश्वर नूं लभना पैंदा है। आदम दे समय दे हवा दे समय ऐसा नहीं सी। परमेश्वर खुद चल के आदम ते हवा दे कोल आउंदा सी ते उन्हां नाल संगति करन दी लालसा करदा सी। उन्होंने गलबात करता सी सवेरे ते शाम वो परमेश्वर की वेट करते सन। परमेश्वर उन्होंने गल करने लिए आउंदा सी। हालेलुया। पर उन्होंने पाप करने दे द्वारा मनुख जाति दा परमेश्वर दे नाल कनेक्शन टूट गया। हालेलुया। जे तुसी एक बार प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर लिया दोबारा वापस नहीं जाना, दोबारा पीछे नहीं हटना। जे तुसी एक बार प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर लिया, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया। पतरस ने कहा प्रभु मैं अपनी जान भी तेरे लिए दे देवांगा। प्रभु ने कहा मुर्गे दे पान पान तो पहला तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। फिर प्रभु ने पतरस को जब वापस बुलाया, प्रभु ने 3 बार पतरस को पूछा की तू मैनू प्रेम करता है, की तू मैनू प्रेम करता है, की तू मैनू प्रेम करता है। यूहन्ना दी अंजील लास्ट अध्याय में प्रभु ने कहा की तू मैनू प्रेम करता है। उन्होंने कहा हां प्रभु मैं प्रेम करता हां। प्रभु ने उहदे पाप नूं खत्म कर दिता और पतरस दृढ़ता दे नाल वो परमेश्वर दे सुसमाचार नूं सुनाउण वाला बन गया। रेस्टोरेशन तुहाडी लाइफ च उदों आएगी जे तुसीं सुधरना चाहुंदे हो। जिहड़े लोग सुधरना नहीं चाहुंदे वो कदी भी स्वर्ग नहीं जाणगे। स्वर्ग वो लोग जाणगे जिहड़े अपने जीवन नूं सुधारना चाहुंदे हन और परमेश्वर दे नाल चलना चाहुंदे हन। अगर तुसीं परमेश्वर दे नाल चलोगे तां हेवन इज योर्स। जे तुसीं परमेश्वर दे नाल नहीं चलोगे तां नरक बुला रहा है उन्हां लोकां नूं। नरक विच जाना बहुत औखा है। नरक बस वो अग जिहड़ी सदा बढ़ती रहेगी जिस विच आत्मा नूं हमेशा लिए चलना पड़ेगा। बाइबल च लिखिया पाप दी मजदूरी मौत है। जदों मैं कल वचन पढ़ रहा मैं देखिया पाप दी मजदूरी मौत है।
और प्रभु यीशु मसीह विच प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर दे कोलों साडे लई वरदान है। प्रभु यीशु मसीह साडे लई वरदान बन के आया, लेकिन जिहड़े लोग पाप करते हैं उन्हां नूं मरना पैंदा है। वो व्यक्ति दी एक नहीं दो मौतां होंदियां हन, एक शारीरिक मौत होती है, दूसरी पापी व्यक्ति दी आत्मा दी मौत होती है। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हाँ तुसी पवित्र बनो। जे तुसी पवित्र बनोगे तुहाडा आत्मा सेव हो जाएगा। तुसी इस शरीर को छड्डोगे लेकिन तुहाडा आत्मा सदा स्वर्ग विच परमेश्वर दे नाल रहेगा। असी सदा परमेश्वर दे नाल आनंद करांगे, असी सदा परमेश्वर दे नाल रहांगे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। बाइबल च लिखिया दूसरा कुरिन्थियां 5 अध्याय 21 आयत बाइबल च लिखिया जेड़ा पाप को अज्ञात सी पढ़ो जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और देखो इंसान ने पाप किया, इंसान ने पाप किया। जो इंसान ने पाप किया उन्हें इंसान है इन्हें पाप किया। प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह जेड़ा पाप को अज्ञान सी, जेड़ा पाप को अज्ञात सी, जिन्हें पाप नहीं किया। हालेलुया। पहला आदम आया जिन्हें पाप किया, दूसरा आदम आया जिन्हें कोई पाप ही नहीं किया। जेड़ा पाप को अनजान सी, जेड़ा पाप बारे जानता भी नहीं सी, उसने इस व्यक्ति के पापां नूं अपने उत्ते ले लिया। उसने इस व्यक्ति के पापां नूं अपने उत्ते ले लिया। हुण ये व्यक्ति पापी नहीं रहा। हुण ये व्यक्ति पापी जदों परमेश्वर देखता है इस व्यक्ति नूं, जदों परमेश्वर इस व्यक्ति नूं देखता है, हुण इस व्यक्ति दे विचों हरप्रीत नजर नहीं आउंदा। हुण जदों परमेश्वर इस व्यक्ति नूं देखता है, परमेश्वर यीशु मसीह नूं देखता है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके पापां नूं अपने उत्ते चक लिया। हुण ये हरप्रीत नहीं रहा, हुण हरप्रीत यीशु मसीह है। हालेलुया। हुण परमेश्वर देखता है, परमेश्वर हरप्रीत नूं नहीं देखता, परमेश्वर यीशु मसीह नूं देखता है। और परमेश्वर यीशु मसीह नूं देख के हरप्रीत नूं आशीषित करता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया। जेड़ा पाप को अज्ञात सी, जिन्हें पाप नहीं किया, परमेश्वर ने मेरे और तुहाडे सारे दे पापां नूं अपने ऊपर चुक लिया और वो खुद पापी बन गया। पर उन्हें कोई पाप नहीं सी कीता, पर उन्हें कोई पाप नहीं सी कीता। उन्हें सारे दे पापां नूं अपने ऊपर ले लिया और तुहानू पाप तो आजाद कर दिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तुहानू दसदा हां, जे तुसीं पवित्र बनोगे, जे तुसीं पवित्र बनोगे तुहाडे विचों सामर्थ काम करेगी। बोलो आमीन। जे तुसीं पवित्र बनोगे तुहाडे छूह नाल लोग चंगे हो जाणगे। पवित्र व्यक्ति दे छूह नाल लोग चंगे हुंदे हन। पवित्र लोकां दे छूह नाल लोग चंगे हुंदे हन। यीशु मसीह पवित्र सी, यीशु मसीह पवित्र सी, यीशु मसीह जिन्होंने छूदा सी वो चंगा हो जाता सी। यीशु मसीह के कपड़े जिहड़े छूदे सन वो चंगे हो जाते सन। अगर तुसीं पवित्र बनोगे तुहाडे कपड़ियां दे विच भी सामर्थ होएगी। यीशु मसीह नाम तुहाडे माइक में भी सामर्थ होएगी, तुहाडे पेन दे अंदर भी सामर्थ होएगी, हर एक चीज के अंदर सामर्थ होएगी। बोलो आमीन, बोलो आमीन। पवित्र बनो तो परमेश्वर तुहाडे अंदर सामर्थ रखेगा। बाइबल च लिखिया उन्हें अपना तन मिट्टी के बर्तनां विच रखिया। मिट्टी का बर्तन जे अपने आप को सही करेगा तो परमेश्वर ओदे अंदर तन रखेगा।
परमेश्वर अपना तन उसके अंदर रखेगा। तुसी पवित्र बनो ताकि परमेश्वर तुहाडे ते अनुग्रह करे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। यूसुफ पवित्र बनया रहा। यूसुफ का कैरेक्टर पवित्र सी। यूसुफ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋ। यूसुफ भज गया। यूसुफ जानता सी ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, यूसुफ खत्म हो जाएगा। यूसुफ ने अपनी पवित्रता ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਾਪੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। पापी होने लिए कोई जोर नहीं लगता। पवित्र बनने के लिए, पवित्र रहने के लिए जोर लगता है। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ पवित्र बनया रहा और यूसुफ पवित्र रहा। परमेश्वर ने उसनु प्रधानमंत्री बनाया क्योंकि वो पवित्र सी। पवित्र लोकां नूं परमेश्वर सुनो ध्यान दे नाल, अगर तुहाडा करैक्टर पवित्र है, अगर तुसी पवित्र हो, 2021 साल तुहाडे प्रमोशन दा साल होएगा यीशु मसीह दे नाम विच। 2021 साल तुहाडी प्रमोशन दा साल होएगा यीशु मसीह दे नाम विच। हालेलुया। मेरे वचन को याद रखियो। इफ यू आर होली यू विल ग्रो। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਟ ਪੈਟਰਿਕ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਯੀਸ਼ੂ 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 ਯੀਸ਼ੂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। एक पिंड के अंदर गया। उस पिंड के अंदर बहुत ज्यादा सप रहते सन और सप लोगों को डसते सन। जितना ही उस पवित्र सेंट पैट्रिक ने, उस पवित्र व्यक्ति ने, सेंट पैट्रिक ने जितना ही उन्हें उस पिंड के विच अपना पहला कदम रखिया, उदा कदम पिया पिंड के अंदर, पूरे पिंड की चली जो सप छड़ के जंगल में चले गए। पवित्र व्यक्ति जो तुहाडे घर के अंदर एंटर करता है, जो तुहाडे घर में आता है, पवित्र व्यक्ति उहदे पैर रखण दे नाल ही तुहाडे घर दीयां परिस्थितियां बदल जांदियां हन। हालेलुया। बी होली, पवित्र बनो क्योंकि साडा बुलाउण वाला पवित्र है, जिहड़ा पवित्र परमेश्वर है। जे तुसीं उस पवित्र परमेश्वर दे नाल चलोगे, वो तुहानूं पवित्र बना देगा और वो पवित्र परमेश्वर तुहाडे द्वारा मौजज़े करेगा, तुहाडे द्वारा चमत्कार करेगा और तुसीं संसार में पहचाने जाओगे। एक ही जरूरत है तुहानूं पवित्र बनना। बोलो आमीन। तुसीं की करना है? पवित्र बनना है, होली बनना है। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। अय्यूब पवित्र सी। अय्यूब के चारों पासे परमेश्वर ने अपने दूतां दी वाड़ लाई हुई सी। शैतान परमेश्वर को गया, कहना तेरा दास अय्यूब तेरा इतने डर नहीं मानता, तू उन्हें बहुत कुछ देता है। परमेश्वर ने कहा मैं अपने दूतां नूं वापस बुलाऊंगा। परमेश्वर ने दूतां नूं वापस बुलाया। शैतान ने अय्यूब का सब कुछ खो लिया, ਉਹਦੇ शरीर ਨੂੰ ਫੋੜਿਆ ਨਾ ਛੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अय्यूब पवित्र बनया रहा। अय्यूब पवित्र बनया रहा। अय्यूब पवित्र बनया रहा। परमेश्वर ने डबल ब्लेसिंग अय्यूब को दी यीशु मसीह के नाम से। डबल ब्लेस होया, डबल ब्लेसिंग। हालेलुया, हालेलुया। जब तुसी पवित्र होते हो, परमेश्वर अपनी सामर्थ को तुहाडे अंदर भरदा है।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਉੱਠ ਉੱਠ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਉੱਠ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੈਂਟ ਪੈਟਰਿਕ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਸੈਂਟ ਪੈਟਰਿਕ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਦੂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਦੂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਗਿਰਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ। ਸੈਂਟ ਪੈਟਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਫ਼ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਗਿਰਾਈ, ਇਹਨੇ ਬਰਫ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਾਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਾਦੂਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਸੈਂਟ ਪੈਟਰਿਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਭੇਜ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਆਤਾ। ਉਸ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੌਮ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਮ ਬਦਲ ਲੈ। ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੌਮ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੌਮ ਤੇਰਾ ਚੇਲਾ ਪਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਠਹਿਰੇ। ਦੋਨੋਂ ਅੱਗ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਗ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਲ ਕੇ ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਂਟ ਪੈਟਰਿਕ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟ ਪੈਟਰਿਕ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂਗਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੇਲਾ ਅੱਗ ਚੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਅੱਗ ਜਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੈਂਟ ਪੈਟਰਿਕ ਆਪ ਉਸ ਅੱਗ 'ਚ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਗਾਊਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅੱਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਗਾਊਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਸਤਰ ਯਹੂਦੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਐਸਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਯੂਸਫ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਯੂਬ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1/4 ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ।
ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। अगर तुसी अधिकार को चाहते हो, अगर तुसी चाहते हो परमेश्वर को हट द्वारा काम करे, परमेश्वर को हट द्वारा काम करे। एक स्वर्गदूत मरियम के कोल आया, उस स्वर्गदूत ने आके कहा हे मरियम आनंद ते जयचरी होवे, परमेश्वर का फेवर तेरे उत्ते होया है। परमेश्वर का फेवर मरियम ते क्यों आया? मरियम पवित्र सी और पवित्र मरियम के होने के कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र नु मरियम की कोख के अंदर रखा और मरियम ने 9 महीने यीशु मसीह नु रख के संसार को डिलीवर कर दिता। अगर तुसी परमेश्वर के अनुग्रह दे विच पवित्रताई नाल चलोगे तां यीशु मसीह तुहाडे गर्भ के अंदर आएगा, तुहाडे गर्भ के अंदर आएगा, तुहाडे अंदर आके पड़ेगा, तुहाडे अंदर आके रहेगा, तुहाडे अंदर वास करेगा और तुसी पापां तो आजाद हो जाओगे और परमेश्वर दा पुत्र तुहानू पवित्र जीवन देगा और वो जीवन आम जीवन नहीं होगा। तुसी ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं रहोगे, तुसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। अगर तुसी अपने पापां नू छड्डण लई तैयार हो, जिन्ने लोग अपने पापां नू छड्डण लई तैयार हन, अपने गुनाहां नू छड्डण लई तैयार हन, आज परमेश्वर दा पुत्र यीशु मसीह तुहाडे हिरदे विच आएगा। आज वो इस धरती ते इसे लिए पैदा होया कि तुहानू पापां तो आजाद कर देवे। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, मैं ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ मैं पापी हाँ। अपने हाथों में उठाओ, परमेश्वर को कहो परमेश्वर, डायरेक्टली कहो मैं पापी हाँ, मेरे उत्ते दया कर प्रभु। आज मेरे पापा नु मेरे गुनाहां नु तू मिटा दे, अपने पुत्र दे पवित्र लहू दे नाल आज मैनू धो के पाक कर दे, साफ कर दे। परमेश्वर मैं तेरे नाल चल सका। परमेश्वर आज मैनू अपने पवित्र लहू नाल धो के शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। परमेश्वर आज मैं तेरे कोल आना हाँ, मैं तेरे कोल आनी हाँ। आज तो बाद मैं पाप नहीं करांगा, मैं पाप नहीं करांगी। ना मेरी आंखां पाप करनगियां, ना मेरी जीभ पाप करेगी, ना मेरे कान पाप करेंगे, ना मेरा शरीर पाप करेगा। अपने हाथों में उठा के कहो आज तो बाद मैं अपना शरीर पवित्र आत्मा नू रहन नहीं दिंदा हां। मेरा शरीर आज तो पवित्र आत्मा दा मंदिर है। पवित्र आत्मा जी आज मेरे शरीर विच वास करो, आज मेरे शरीर विच वास करो, आज मेरे शरीर विच वास करो।